डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सार का आज हम लोग 5 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि अगर 4 एपिसोड्स आपने सभी 11 पेजेस कर लिए हैं तो आपने बड़ा काम किया है। लेकिन एक साथ में हम एडिशनल कहेंगे कि इसे आप कर लीजिए। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे आपको बड़ा हेल्प मिलेगा जीके जीएस के संदर्भ में, और करंट अफेयर्स भी करना है। इसमें से एक हम कह रहे हैं लूसेंट या क्राउन आप अपने स्टडी में ज़रूर ऐड कर लीजिए। इस एनसीईआरटी सार संग्रह के अलावा लूसेंट और क्राउन समझ कर पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सार संग्रह में वन लाइनर्स हैं, तो आप लूसेंट या क्राउन को अपनी स्टडी में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका समझ भी विकसित होगा और साथ में चैप्टर्स पे कमांड भी बढ़ेगा। और साथ में करंट अफेयर्स का हम लोग डेली ले रहे हैं पेजेस, इसे भी आपको करना है। और फिर हम अपने स्तर पे करंट अफेयर्स पे आने वाले समय में और कुछ बहुत जोड़ेंगे। तो जस्ट अभी आप ये सब करते जाइए, धीरे धीरे 2-3 महीने में बहुत बड़ा मामला समझ में आएगा, और समझ में आएगा कि अब हम किसी भी एग्जाम्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट ले सकते हैं। विशेषकर वैसे भी लोग जो पहले नहीं समझ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। चलिए आज हम लोग 5 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। 11 पेजेस ले रहे हैं, 1 बाय 1 सारे पेजेस आप करें और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं दें, तो 2 घंटे में आपका ये 11 पेजेस कंप्लीट हो जाएगा। और 1 घंटा लूसेंट में लगेगा, आधा से 1 घंटा फिर आप करंट अफेयर्स में दे दें। 3 से 4 घंटे के बीच में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। 24 घंटे की ड्यूटी समाप्त। उसके बाद आप जो चाहें खेलें कूदें, गपें करें, गेट टुगेदर हो, कुछ भी करें। 3 से 4 घंटे इस पर आप दे करके आप देखें 3 महीने, और फिर देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। 5 नंबर एपिसोड जो हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहला इस एनसीईआरटी सार का पॉलिटी से रहता है, इंडियन पॉलिटी से। आप देख रहे हैं कि कल हम लोगों ने पूरा भाग किया, भाग पर आपका क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। किसी भी एग्जाम में आएगा, 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, आपका ये क्वेश्चन सेगमेंट नहीं छूटेगा। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इस भाग को आपको याद रखना है। और हमने बता दिया था कि केवल 7 आपको याद रखना है, 1 2 3 4, उसका 9, उसके बाद 15 17 18 और 20 भाग। आइए हम लोग जो नेक्स्ट कर रहे हैं आज अगले पेज पे, इसमें भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में जितनी भी अनुसूचियां हैं ये दिया हुआ है शेड्यूल। भारतीय संविधान 3 पार्ट में मेनली बटा हुआ है, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। यहां पर अनुसूचियां करना है। अब अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां टोटल 12 है। अनुसूचियां लिस्ट है, टेबल है, विषयों का लिस्ट है, उसका एक टेबल है। जैसे पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं या संघ शासित क्षेत्र, उनकी सूची है, उनके बारे में सोचना है अनुसूचियों में। तो यहां पर टोटल 12 अनुसूची एक जगह डिटेल्स में उनकी जानकारी के साथ एक जगह इकट्ठा है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पिछले पेज में आपने भाग कर लिया, बिल्कुल क्लियर कि क्वेश्चन से बनेगा होपफुली। और अब अनुसूची क्वेश्चन बनेगा। इससे पीछे हम लोगों ने स्रोत भी किया था, सोर्सेज अलग अलग देशों के संविधान से जो हम लोगों ने इनटेक किया है। तो ये आपका 3 भाग भारतीय संविधान में, बहुत बड़ा सेगमेंट, 1 से 2 क्वेश्चंस संभावनाएं बन गई कि हम लोग करेंगे इस 3 पेजेस से। उसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं तो ज्योग्राफी के 2 पार्ट्स आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आज भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीजन, यानी पूरा भारत भौतिक रूप से व्यवस्थित है। उत्तर का हिमालयी क्षेत्र है, दक्कन में या दक्षिण में पठारी भाग है, प्रायद्वीपीय घाट हैं, पश्चिमी पूर्वी घाट, उसका द्वीप हैं, रेगिस्तान है। ये जो भौतिक विभाजन है उसका एक पार्ट है, मेनली हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण भारत के कुछ भाग करना है इस भौतिक विभाजन में। तो एक पेज में है, 10 मिनट टाइम देना है, प्रेशियस इंफॉर्मेशन। उसका नेक्स्ट में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज आपको करना है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूम रही है और साथ ही सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। इससे रात दिन होता है, दिन छोटे बड़े होते हैं, साथ में सूर्य का कितना प्रकाश किस मात्रा में किस रूप में पड़ रहा है, छोटे दिन बड़े दिन, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है अक्षांश और देशांतर के साथ। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशियस इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी है, तो हम कहेंगे कि ये पेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हम लोग करते हैं, यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी। देखिए इस बुक में 2 चैप्टर बहुत अच्छा है, एक पर्यावरण और पारिस्थितिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एडिशनल है जो दूसरे गाइड बुक में सामान्य रूप से थोड़ा सा कम या नहीं मिलता है। तो ये 2 सेगमेंट जिससे आजकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आज जो पेज कर रहे हैं ये कल के पेज का ही विस्तार है, और यह है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो जितने भी वन्य जीव हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, हम कई बार कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में आप नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे आप ज़रूर करें।
यहाँ पर सारे राज्यों का एक जगह जितने भी नेशनल पार्क हैं किसी भी राज्य में, या वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व, वो यहाँ पर कलेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि ये भी पेज प्रेशियस है। उसके बाद साइंस के 3 सब्जेक्ट्स लगातार हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आज सिंपल है, गुरुत्वाकर्षण है। आपने पहले भी पढ़ा है, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं। लूसेंट और क्रॉन में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण किया है बहुत अच्छे से। अगर आपने एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं और एनसीईआरटी सार लेना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ लें, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, भूतुल्य कक्षा क्या है, वेटलेसनेस क्या है, लिफ्ट में क्या होता है, पोल पर, इक्वेटर पे क्या होता है, कहाँ पर 1/6, कहाँ पर 1/4, कहाँ पे 0 हो जाता है गुरुत्वाकर्षण। ये अच्छा जानकारी है यहाँ पर भी। तो ये आप करेंगे फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री में आज मेटल्स है, धातु है, कौन सबसे भारी है, कौन सबसे हल्का है, कौन सबसे अधिक यौगिक बनाता है, कौन बिल्कुल सॉफ्ट मोम की तरह है। तो सारे मेटल्स का यहाँ पर जानकारी है और भी बहुत कुछ है। तो आप मेटल्स के साथ साथ कुछ और सरप्लस जानकारियाँ यहाँ लेंगे केमिस्ट्री में। उसके बाद बायोलॉजी में पिछला टॉपिक ही विस्तारित हो रहा है। अगला उसका पेज है जो हम लोगों ने कल किया था। अभी हम लोग इवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी जैव विकास, जीवन का विकास कैसे हुआ, और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कैसे वातावरण के साथ जीवों ने अपना तारतम्य स्थापित किया। तो ये यहाँ पर जैव विकास के संदर्भ में ही आपको इवोल्यूशन दिखा देगा। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगला विस्तार आपको दिखाई देगा। अभी भी हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स करते हैं, एक मेडिवल इंडिया और दूसरा करते हैं मॉडर्न। मेडिवल इंडिया में आज तुगलक काल है। तुगलक काल महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 तुगलक शासक आपको दिखा देंगे, लेकिन मेनली आपको करना है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। किसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, किसने हक शर्ब लिया, किसने कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई, किसने सांकेतिक मुद्रा चलाया, और किस तरह से ये नीतियाँ कुछ असफल हुई, कुछ सफल हुई, और कुछ नए कर, कुछ नए टैक्स, कुछ नए विभागों की स्थापना हुई। तो ये काल इंपॉर्टेंट है। एमबीटी और फिरोज तुगलक, इसके बारे में आप अच्छी जानकारी लें इस मेडिवल इंडिया के महत्वपूर्ण पार्ट में। और फिर हम लोग मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारतीय इतिहास के एक पक्ष करते हैं। आज हम लोग कल हम लोगों ने किया था मैसूर और पंजाब, टीपू सुल्तान और रंजीत सिंह। आज ब्रिटिश काल की नीतियां हैं, राजनीतिक और आर्थिक नीतियां। सहायक संधि की, हड़प की नीति चलाई, आर्थिक नीति किस तरह की थी, राजस्व से आधारित किस प्रकार टैक्स सिस्टम था। तो ये आपको राजनीतिक और आर्थिक नीतियां ब्रिटिश काल की अगला सेगमेंट है। पिछला आपने किया टीपू सुल्तान और पंजाब के संदर्भ में। उसके बाद अगला लास्ट टॉपिक हम लोग का होता है इकोनॉमी से। हम लोग कर रहे हैं आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं। कल के पेज में आपने स्टार्ट देखा कि किस तरह से प्लानिंग यानी आर्थिक नियोजन का कंसेप्ट डेवलप हुआ। अब इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें क्या क्या नीतियां अपनाएंगी, क्या क्या ध्येय था, गोल था, क्या अचीव हुआ, ये सब बॉक्स बनाकर पूरे पेज में दिया हुआ है। 1 से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, टोटल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लास्ट 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। किस योजना में इंक्लूसिव ग्रोथ था, किस योजना में गरीबी रेखा से संबंधित था, किस में हरित क्रांति था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कलेक्शन यहाँ पर प्लानिंग योजनाओं से संबंधित है। योजना तो समाप्त हो गया, प्लानिंग समाप्त हो गया, अब नीति आयोग आ गया, लेकिन इससे क्वेश्चंस मेंस और पीटी दोनों में अभी भी आते हैं। उसके बाद अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बुक हम कह रहे हैं कि साथ में आप ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी समझ विकसित होगी। अभी आप 1 लाइनर कर रहे हैं, तो अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए लूसेंट या क्रॉन। अब देखिए इससे टॉपिक वाइज चल रहा है। मेडिवल इंडिया यहाँ भी हम लोग चला रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में आज समाप्त हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, 5 वंशों का इतिहास। अब सैयद और लोधी वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके खिलजी, तब तुगलक, उसके बाद सैयद और लोधी वंश। सैयद वंश बहुत छोटा है, केवल संस्थापक कर लें 1-2 शासक का नाम। हाँ, लोधी वंश इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 3 लोधी वंश हैं। किस तरह से बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोधी अलग अलग समय में अलग अलग ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इसके बाद ही मुगल काल शुरू हो जाता है, और विशेषकर इब्राहिम लोधी में पानीपत के युद्ध के बाद किस तरह से बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की। तो 1526 में दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मुगल काल करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे सैयद और लोधी वंश। लेकिन ये बुक अगर आप कर रहे हैं तो इसमें एडिशनल एक ज़रूर आप करें, मात्र आधे पेज में है, बॉक्स बना कर दिया हुआ है। और यह है दिल्ली सल्तनत में अलग अलग अधिकारी कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग अधिकारियों का नाम आ जाता है। तो इसे आप करेंगे इस पेज के साथ, दिल्ली सल्तनत समाप्त। आप इन लूसेंट या क्रॉन से अगर कर रहे हैं बुक से, दिल्ली सल्तनत आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक बायोलॉजी का टॉपिक लेते हैं। 2 टॉपिक से अभी हम लोग कर रहे हैं बुक से, एक हम लोग साइंस का लेते हैं, बायोलॉजी हम लोग लेकर चल रहे हैं। प्लांट किंगडम,
किस तरह से अलग अलग जितने भी वृक्ष पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनका डिवीज़न किया गया है। किस आधार पे? बीजों के आधार पर, एक बीज, दो बीज, बहुबीज, नहीं बीज। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इस सब संदर्भ में अलग अलग बीजों और रूपाकार के आधार पर पेड़ों का किस प्रकार विभाजन किया गया, यही समझना है। तो ये आपका आज सस्टेन करेगा। कल भी ये था, आज फिर से आप पढ़ें, या नहीं पढ़ा है तो अच्छे से आप पढ़ें। और उसके बाद हम लोग बिहार का एक टॉपिक करते हैं, चूँकि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो एक टॉपिक बिहार का आपको करना ही पड़ेगा। ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडिशनल हो रहा है, लेकिन आपका एक पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बिहार का एक टॉपिक करना होगा। हम लोग अभी बिहार का आधुनिक इतिहास लेकर चल रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने यूरोपियनों का आगमन किया था। आज करना है आपको विद्रोह, किस तरह से ब्रिटिश काल में बिहार में, तब झारखंड भी साथ में कंबाइन था, तो झारखंड और बिहार के साथ यहाँ पर कुछ विद्रोह दिखा देंगे, विशेषकर आदिवासी विद्रोह, साथ में वहाबी आंदोलन। तो संथाल, मुंडा, होद है, बिरहोर है, खेरवार है, ताना भगत है, उसके बाद वहाबी आंदोलन है, और लोटा विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह है, नोनिया विद्रोह है, बहुत सारे विद्रोह, असंतोष यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उससे क्वेश्चन आते हैं, नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था, होद विद्रोह किसके द्वारा हुआ था, कौन नेतृत्व कर रहा था, वहाबी आंदोलन क्या था। अच्छा, ये भी सेगमेंट होगा, तो बिहार के संदर्भ में इसकी बड़ी महत्ता है। तो विद्रोह और असंतोष आपको यहाँ पर करना है बिहार के संदर्भ में। उसके बाद करंट अफेयर्स में अभी तत्काल हम लोग दो ऐसे मैगजीन्स को लेकर चल रहे हैं, एसपीडी और पीडी को, प्रतियोगिता दर्पण को। एसपीडी अभी सितंबर मंथ तक का आ गया है, पिछले साल से लेकर अक्टूबर से लेकर 2019 से 4 सितंबर तक का नया एसपीडी अभी मार्केट में लेटेस्ट है। इस एसपीडी में हम लोग कुछ पेजेस लेकर चल रहे हैं। आज 7 और 8 नंबर पेज हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा, इसमें जितने भी अलग अलग कंपनियां हैं उनके सीईओ हैं, अब गूगल है, अमेजॉन है, ये सब हैं। और फिर 2019-20 में जो विदेशी बहुत सारे मेहमान आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उसका भी कलेक्शन है। उसका कुछ प्राइजेज हैं, पुरस्कार हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री को बहुत सारे प्राइजेज मिले लास्ट ईयर। ये सब प्राइजेस किसने किस रूप में दिए, ये सब ठीक ठाक है, अच्छा कलेक्शन है 7 और 8 नंबर पेज पे। और उसके बाद आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऐड किया है एसपीडी से, और ये है डेट वाइज करंट अफेयर्स। इसमें लास्ट में दिया हुआ है डेट वाइज, कहाँ से दिया हुआ, अक्टूबर 2019 से उठाया है डेट वाइज। बहुत अच्छा कलेक्शन है। आज 1 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पहले पेज में हम पेज नंबर दे रहे हैं। फर्स्ट पेज में जहाँ पर पीछे में डेट वाइज दिया हुआ है करंट अफेयर्स, उसमें 1 से लेकर 14 अक्टूबर तक का 2019 का आपका कलेक्शन है एक ही पेज में। तो 1 से लेकर 14 अक्टूबर तक का आपका डेट वाइज कवर होगा। अच्छा सेगमेंट हुआ ना। तो ये आप करेंगे स्पीडी से मात्र 1 पेज में, और आप ज़रूर करें। ये सब धीरे धीरे करते जाएं, आपको बड़ा बेनिफिट फील होगा। और फिर हम लोग पीडी लास्ट में करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण भी। प्रतियोगिता दर्पण इस मंथ समाप्त, सितंबर आज समाप्त हो जाएगा, जिसमें हम लोग आज लास्ट सेगमेंट कर रहे हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नवीनतम के बाद 5वां सेगमेंट स्पोर्ट्स, खेल। हालांकि स्पोर्ट्स में इस मंथ में बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एशिया कप है, वो एशिया कप जो सस्पेंड हो गए बहुत सारे खेल, कहाँ होने वाले थे अब कहाँ होंगे। ला लीगा टूर्नामेंट जो फुटबॉल का किसने जीता, उसका T20 आईसीसी सस्पेंड हो गया, कहाँ होने वाला था। तो ये सब ग्रैंड प्रिक्स है, कुछ और भी बहुत कुछ है, फुटबॉल के कोच ने रिज़ाइन कर दिया। तो अच्छा मोर और लेस यहाँ पर कलेक्शन आपको मिल जाता है। नहीं से हाँ, तो यहाँ पर पीडी में आप करेंगे स्पोर्ट्स। कुल मिलाकर 11 पेजेस, 2 टॉपिक्स आपका लूसेंट या क्रॉन से, 1 बिहार का टॉपिक और 2 मैगजीन से करंट अफेयर्स। 24 घंटे के लिए इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। चेक यार।